नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि आज आप लोगों का यूपी कांस्टेबल का दूसरे दिन का पेपर था, जिसमें आप लोगों को पेपर के स्टैंडर्ड के बारे में पता चल गया होगा दोस्तों। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा आया है दोस्तों। बहुत ही शानदार पेपर रहा है। इसको इजी तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं दोस्तों। पेपर का लेवल जो है दोस्तों वो मॉडरेट लेवल का पेपर है। क्योंकि दोस्तों जिन लोगों ने पेपर दिया है, एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है। ऐसी स्थिति में पेपर को सही ढंग से कर पाना, ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है दोस्तों। और जिन लोगों ने पेपर दिया है उनसे आप लोग पूछिएगा कि कैसा रहा है पेपर, तो वो यही कहेंगे कि मॉडरेट टू टफ रहा है। इजी तो इसको बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि 8 तारीख का जो पेपर आया था दोस्तों उसको देख के ही पता चल गया था कि पेपर का स्तर जो है उसी लेवल का रहेगा, उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो आज जो है दोस्तों, आज 9 जून को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आ गया है दोस्तों। और इस में मैं आप लोगों को दोस्तों पूरे पेपर का एनालिसिस कराऊंगा दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। एक एक क्वेश्चन पे पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। जहां भी कोई दुविधा होगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जिस क्वेश्चन पे भी डाउट रहेगा उसको फिर से डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, आप लोगों के सामने पहला ही देखिए दोस्तों, करंट से जुड़ा हुआ सवाल आया है। फीफी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि फीफा पुरस्कार तो आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन ये फीफी पुरस्कार है। इंग्लिश में भी वही लिखा हुआ है और हिंदी में भी वही लिखा हुआ है। जैसे ही मैंने इस सवाल को देखा दोस्तों, मेरे मन में भी डाउट हुआ कि कहीं पेपर तो मतलब इन्होंने गलत तरीके से नहीं छाप दिया। लेकिन नहीं दोस्तों, इन्होंने सही तरीके से ही छापा है पेपर। और फीफी पुरस्कार होता है, ऑप्शन दिया है दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में, सुगंध उद्योग के क्षेत्र में, खेल उद्योग के क्षेत्र में, कृषि उद्योग के क्षेत्र में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही होगा, सॉरी, बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ये जो फीफी पुरस्कार दिया जाता है ये सुगंध उद्योग के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जिन्होंने बी लगाया है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन आईएमओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है वियना, जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन जो है दोस्तों वो सही है, जिनेवा में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। जरा सा आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है इस सवाल पे। भूटान में आधिकारिक तौर पे कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिया है भूटानी टका, भूटानी डॉलर, भूटानी रुपया और भूटानी न्यू नगुल ट्रम। तो हमारा दोस्तों सी ऑप्शन जो है सही है, भूटानी रुपया जो है वहां पे चलता है भूटान में। तो इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन कर लिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन जो है दोस्तों ये थाईलैंड के थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है दोस्तों? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टीन चैपल ये जो है डैश में स्थित है, यानी किस देश में सिस्टीन चैपल स्थित है। तो ऑप्शन दिया है वेटिकन सिटी, फ्रांस, स्पेन, जापान। तो हमारा ऑप्शन इसमें से ए ऑप्शन सही है दोस्तों। सिस्टीन चैपल जो है दोस्तों ये वेटिकन सिटी में स्थित है। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा देश जो है दोस्तों वेटिकन सिटी है। यहाँ की जनसंख्या भी लगभग 1000 के करीब है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रत्येक प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों, और लड़के ने सही भी करके आया है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 26 नवंबर जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की गारंटी देता है। तो जिन लोगों ने मूल अधिकार को अच्छे से पढ़ा होगा दोस्तों उन्हें पता होगा कि ये किस आर्टिकल की बात कर रहा है। देखिए इन्होंने गलत कर दिया है, आर्टिकल 32 बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन डी जो है दोस्तों, अनुच्छेद 22 जो है ये जो है आपको गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की गारंटी देता है, जबकि आर्टिकल 32 जो है ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चैप्टर ब्लैक एसिड अटैक के बाद के जीवन को गहराई से चित्रित करने वाली कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया है यू आर अनंत मूर्ति, गुरदयाल सिंह, संतोष शिवराज और बुशरा रहमानी। तो हमारा ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही होगा। बुशरा रहमानी ने द चैप्टर ब्लैक लिखी है, बुशरा रहमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
2026 में एआई आधारित भाषा मॉडल भारत जेन को निम्नलिखित का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन दिया है केवल विदेशी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, 22 से अधिक भारतीय भाषाओं में, केवल हिंदी में। तो ये जो है दोस्तों भारत जेन जो है ये भारत सरकार की तरफ से एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें भारत की जो संविधान की 22 भाषाएं हैं जिनको आधारित तौर पे भारत की भाषाओं का दर्जा दिया गया है, भारतीय भाषा का दर्जा दिया गया है, उन सभी भाषाओं में आपको ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है भारत जिन के माध्यम से। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सभी जानते हैं दोस्तों गुलाबी क्रांति जो है ये मांस और मुर्गी प्रसंस्करण से होगा, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों सेवा क्षेत्र जो है ये तृतीय क्षेत्र से संबंधित होता है, जबकि प्रथम जो क्षेत्र होता है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित होता है। कृषि क्षेत्र जो होता है ये प्रथम क्षेत्र से संबंधित होता है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। सेवा क्षेत्र किससे संबंधित है दोस्तों? तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा दस्तावेज भारत से वस्तुओं के निर्यात के लिए आवश्यक होता है? तो ऑप्शन दिया है बिजली बिल, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र और आयात निर्यात कोड। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? कि दस्तावेज जो होते हैं भारत में वस्तुओं के निर्यात के लिए जो होता है जिनकी आवश्यकता होती है वो आयात निर्यात कोड होता है, उसकी आवश्यकता होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखी है? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, हिस्ट्री से सवाल पूछा है कि इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखी है। तो इसके लिए चार ऑप्शन दिया है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्रपाल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? चित्तरंजन दास ने इंडिया फॉर इंडियंस को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करों के रूप में डैश द्वारा 2000 में प्रस्तावित किया गया था। तो किस आयोग के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार को जो है अप्रत्यक्ष करों के विचार को प्रस्तावित किया गया था? तो हमारे पास ऑप्शन दिया है आरबीआई समिति के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा और कैलकर टास्क फोर्स के द्वारा। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा, डी। तो कैलकर टास्क फोर्स के द्वारा सबसे पहले इस प्रस्ताव को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूटान अपनी सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मुझे भी आप लोगों के सहयोग की ही जरूरत है दोस्तों। मैं भी आप लोगों की तरह स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही रिस्क लेकर आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रहा हूँ। आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि कितना प्रतिबंध है, कितना स्ट्रिक्ट है इस चीज पे। तो ऑप्शन इसका जो होगा दोस्तों, 4 राज्य जो है भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? डी ऑप्शन सही है। एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत कृषि महोत्सव 2026 प्रदर्शनी और प्रशिक्षण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो उन्नत कृषि महोत्सव 2026 जो है दोस्तों किस राज्य में आयोजित किया गया दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन जो है ए दिया है आंध्र प्रदेश, बी दिया है गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा दोस्तों। ये जो है कहाँ पे उन्नत कृषि महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए किसे शॉर्ट लिस्ट किया गया है दोस्तों? हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि होम बाउंड को जो है दोस्तों ऑस्कर के लिए भेजा गया था, और बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों, जिन लोगों ने देखी होगी उन्हें पता भी होगा दोस्तों। ये कोविड के समय की पर बनी हुई मूवी है और इसमें बहुत ही स्ट्रगल दिखाया गया है स्टूडेंटों के बारे में, तो उसी पे बनी है। आप लोग चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनसांख्यिकी संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान क्या होता है? तो ऑप्शन दिया है जन्म और मृत्यु दर दोनों उच्च रहती है, युद्ध के कारण जनसंख्या में गिरावट आती है, नेक्स्ट है
प्रजननशीलता और मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आती है, जनसंख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तीसरे चरण की बात कर रहा है, तो तीसरे चरण में जो है दोस्तों प्रजननशीलता और मृत्यु दर में गिरावट आती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता, ओ हो, कितना देखिए बढ़िया सवाल है दोस्तों, रिपीटेड सवाल है। बंधुता किस बात को सुनिश्चित करता है? तो पहला ऑप्शन ही दिया है दोस्तों, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस जो है दोस्तों ये 1 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ 1 मई है दोस्तों? तो डी ऑप्शन में 1 मई देखने को मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में या किस क्षेत्र में संतूर वाद्य यंत्र परंपरागत रूप से बजाया जाता है? तो ऑप्शन दिया है दोस्तों, पंजाब, कश्मीर, राजस्थान और बंगाल। तो इसमें जो है संतूर जो है दोस्तों मुख्य रूप से किस राज्य में बजाया जाता है? ये जो है कश्मीर में बजाया जाता है संतूर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्नाटक संगीत परंपरा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 मुख्य प्रणालियों में से एक है, मुख्यतः भारत के किस भाग में प्रचलित है? तो ये जो है दोस्तों ये भारत के दक्षिणी भाग में या दक्षिण भारत में प्रचलित है। तो इस तरह से आप देखेंगे ऑप्शन ही वही दिया है, दक्षिण भारत और कर्नाटक की बात कर रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि कर्नाटक जो है दक्षिण भारत का भाग है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन दिया 1872, 1852, 1848, 1865। तो 1852 जो है दोस्तों ये बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। और इसरो की स्थापना पूछा है दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। तो डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो हम सभी जानते हैं कि जब आप भारत को देखेंगे दोस्तों, भारत के मैप को देखेंगे तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और एक तरफ जो है दोस्तों अरब सागर है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि अरब सागर में आपको लक्षद्वीप जो है दिखाई देगा। तो हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी को 2008 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों कल के पेपर में भी आप देखेंगे ऐसे ही सवाल आए थे और आज भी हूबहू वैसे ही सवाल उठा के रख दिए गए हैं। तो पेपर के स्तर में कोई कमी नहीं आया दोस्तों, पेपर का स्तर जो है एक लेवल अप ही है, कल से जो है एक लेवल अप है। तो हमारा ऑप्शन दिया है दोस्तों 2008 में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार और कबीर पुरस्कार। तो डी ऑप्शन जो है दोस्तों ये सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? कबीर पुरस्कार जो है 2008 में इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप हो और अकबर के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों? हल्दी घाटी, तराइन, खानवा और पानीपत। तो राणा प्रताप के बारे में दोस्तों जितनी भी कहानियां प्रचलित है आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि राणा प्रताप के बारे में कौन कौन सी शायरी बोली जाती है। राणा प्रताप का जन्म शताब्दी ईयर कौन सा है दोस्तों, कब कब मनाया जाता है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पे युद्ध की बात कर रहा है दोस्तों, तो कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध जो है दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है दोस्तों, इससे आसान सवाल तो आपको कोई भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है चित्तौड़गढ़ जो है राजस्थान में स्थित है और हमें देखने को मिल रहा है डी ऑप्शन में राजस्थान देखने को मिल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ओपोर्टो का ऐतिहासिक केंद्र किस देश में स्थित है? ओपोर्टो का ऐतिहासिक केंद्र किस देश में स्थित है? फ्रांस, इटली, पुर्तगाल और स्पेन। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ये देखिए पूरी तरह से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आप लोगों को ऐसे सवाल पूरे एग्जाम में देखने को मिले हैं।
तो हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, पुर्तगाल से। स्टैटिक जीके से बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल पूछा है दोस्तों, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, C6 एनर्जी के उत्पाद जैसे कि फिल्में, कोटिंग्स और स्ट्रॉ मुख्य रूप से इन्हें बदलने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों मुझे इस सवाल का उत्तर नहीं मिला है दोस्तों, आप लोग इस सवाल का उत्तर देख लीजिएगा या फिर आंसर की का इंतजार करिए दोस्तों, सही उत्तर आप लोगों के सामने आ जाएगा। मैं गलत बता के आप लोगों को बहकाना नहीं चाहता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का नाम क्या था? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है गौतमी जो है इनकी मौसी का नाम था, और यशोधरा जो है इनकी पत्नी का नाम था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही है, यशोधरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला कितने विकास खंडों में विभाजित किया गया है? 12, 16, 13, 15। तो इसमें जो है दोस्तों आगरा को कितने ब्लॉक में डिवाइड किया गया है दोस्तों? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे दोस्तों, 15 भाग में इसको विभाजित किया गया है आगरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत डिजिटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कवर किया गया था? 85%, 95%, 98% और 90%। तो इस तरह से दोस्तों देखिए, जहां तक उम्मीद है दोस्तों, इसके दो आंसर पता चल रहे थे दोस्तों, तो मैं तो इस 98% को ही मान के चल रहा हूँ दोस्तों। तो या तो इसका 90% होगा या फिर 98% दोस्तों। तो जहां तक संभावना है कि 98% ही होगा, तो इसको 98% ही मान के चलिएगा दोस्तों। तो ये जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा संगठन भारत में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान जारी करता है? तो एनएसओ जो होता है दोस्तों, ये जो है जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान जारी करता है। एनएसओ का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो होता है। तो ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है दोस्तों? बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है? पहला ऑप्शन रीवा अल्ट्रा मेगा पार्क, दूसरा भादला सौर पार्क, तीसरा वनकल सौर पार्क और चौथा जो है दोस्तों कासरगोड सौर पार्क है। तो इसमें सबसे बड़ा जो है सौर पार्क कौन सा है दोस्तों? बी ऑप्शन सही है, वो भादला सौर पार्क जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सौर पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलैंगिक जनन की विधि नहीं है, तो द्विखंडन, मुकुलन और कायिक प्रवर्धन, ये तीनों जो है दोस्तों अलैंगिक विधि के द्वारा इनमें प्रजनन होता है, जबकि निषेचन जो होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है दोस्तों, ये निषेचन के माध्यम से होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस को आमतौर पर लॉफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? तो लॉफिंग गैस जो होता है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो हमारा बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली प्रमुख सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग एटीएमपी सुविधा का उद्घाटन निम्न में से किस तिथि को जारी किया गया है? दोस्तों देखिए, पेपर का स्टैंडर्ड, एक तो लोगों को डेट याद नहीं होते हैं, डेट उठा के पूछ लिया गया है कि कौन से डेट पे हुआ है, कब हुआ है, और बहुत पुराने पुराने सवाल, मतलब आज से 10 साल 20 साल पहले के। अभी लिटरेचर में आप देखिएगा दोस्तों, ऐसे ही अभी 2008 का सवाल पूछा है। तो इस तरह से सवाल पूछे हैं जो याद नहीं होते हैं। स्टैटिक जीके को बहुत ही टफ इन्होंने बनाया है। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना दोस्तों। तो हमारा ये ऑप्शन जो है दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा इसमें। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, इसको कब शुरू किया गया था दोस्तों? 28 फरवरी 2026 को इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोस्तों, हिंदी का सेक्शन शुरू होगा दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों गद्यांश आपने पढ़ा ही होगा दोस्तों। तो इसमें पूछा है कि चंद्रयान 3 की मुख्य उपलब्धि क्या रही है दोस्तों? तो चंद्रयान 3 के बारे में हम सभी लोगों ने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है दोस्तों। तो इसमें जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला पहला देश हमारा देश है दोस्तों। और ये जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरा है, और कौन सा? चंद्रयान 3 के माध्यम से। तो ये जो है दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गद्यांश के नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार मंगलयान मिशन ने भारत को किस स्थान पर पहुंचाया है?
तो भारत को चौथे स्थान पे पहुंचा दिया है। तो जिस ऑप्शन में चौथा स्थान दिख रहा है दोस्तों वही सही होगा। तो सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है कि मंगल पर पहुंचने वाला भारत जो है चौथा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के दौरान क्या उपलब्धि हासिल की है हमारे वैज्ञानिकों, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने? तो हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे कोविड के दौरान जो है दोस्तों हम लोगों ने वैक्सीन बनाने की उपलब्धि हासिल की थी और बहुत ही कम समय में ये उपलब्धि हमारे देश ने हासिल की थी दोस्तों। स्वदेशी टीकों का निर्माण, यानी कि आपको बी सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है जिसमें स्वदेशी टीकों का निर्माण किया गया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे नाक न पीछे पगहा का सही अर्थ क्या होगा? इधर उधर भागना, बंधन रहित होना, अनुशासन में रहना, अपने मन की कहना। तो इस तरह से देखिए बंधन रहित होगा जो दोस्तों, आगे नाक न पीछे पगहा, यानी उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। तो किस ऑप्शन में भूगर्भवेत्ता दिख रहा है दोस्तों? डी ऑप्शन में दिख रहा है भूगर्भवेत्ता जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तों से बनी हुई कुटिया के लिए क्या शब्द है? हिंदी का लेवल जो है दोस्तों अभी तक तो ठीक ठाक देखने को मिला है। आगे देखते हैं हिंदी का लेवल कैसा रहता है। तो पत्तों से बनी कुटिया के लिए पर्णकुटी शब्द होता है और बी ऑप्शन में दिख रहा है पर्णकुटी। 101 क्वेश्चन है, दो दृष्टों में नाम के अतिरिक्त अन्य कोई अंतर न होना के लिए कौन सी लोकोक्ति सही है? तो इसमें जो है दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही होगा, जैसे नाथ वैसे सांपनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सम्मुख, उन्मुख। तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, सम्मुख का विमुख होता है, उन्मुख नहीं होता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अठन्नी में कौन सा तत्पुरुष होता है? तो अठन्नी में जो होता है द्विगु समास होता है दोस्तों। तो इस तरह से द्विगु समास कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमें? डी ऑप्शन में दिख रहा है द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है किसके द्वारा लिखी गई है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? भवानी प्रसाद मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गिरिराज कुमार माथुर और गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? चार ऑप्शन में जो है दोस्तों हमारा ऑप्शन सही होगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध जो है डी ऑप्शन सही होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज पके सो मीठा होए। इसका मतलब है दोस्तों कि धीरे धीरे अगर हम कोई काम करते हैं या धीरे धीरे किया गया कोई काम होता है तो अच्छा होता है, जल्दबाजी में हड़बड़ी में अक्सर आप देखते हैं गलत हो जाता है। तो इस तरह से हमें कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है? बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो घुड़दौड़ के लिए घोड़ा दौड़ यही संधि विच्छेद होता है। और जैसा कि आपको पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों कि घोड़ा दौड़, पहला ऑप्शन दिख रहा है घुड़दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मोर नाचा जंगल में, मोर नाचा जंगल में किसने देखा? देखा किसने? ऐसे तो पहला ही ऑप्शन जो है दोस्तों सही दिख रहा है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये लोकोक्ति आपको सही है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही है। निम्नलिखित में से पंचवटी के रचयिता या रचयित्री कौन है? तो पंचवटी के रचयिता जो है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त है। तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है, मैथिली शरण गुप्त। मुकेश जोर से चिल्लाया, 109 क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, मुकेश जोर से चिल्लाया जो है, तो इसमें जो है चिल्ला, इस वाक्य में अवयव पूछा है दोस्तों। तो अवयव जो है तो हमारा ऑप्शन सी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का अर्थ स्त्री है? तो अंगना जो होता है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, अंगना स्त्री लिंग होता है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से 55 खंबे लाल दीवारी किसकी रचना है? कृष्णा शोभती, ममता कालिया, उषा प्रियवदा, मनु भंडारी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 55 खंबे लाल दीवारी ये किसकी रचना है दोस्तों? ये जो है दोस्तों कृष्णा शोभती की रचना है।
सॉरी दोस्तों, ये जो है 111 नंबर क्वेश्चन में 55 खंबे लाल दीवारें, ये जो है दोस्तों उषा प्रियंवदा की रचना है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियंवदा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके मन में कपट न हो तो सीधे सीधे उसको हम लोग निष्कपट बोलते हैं। तो हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? डी ऑप्शन में दिख रहा है निष्कपट। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? डी ऑप्शन सही है, निष्कपट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग नहीं है? बेधड़क, समवाय, बेआबरू, हम नवा। तो इसमें से हमारा जो दोस्तों बी ऑप्शन जो दिख रहा है, समवाय जो है दोस्तों, ये हमारा अरबी फारसी उपसर्ग नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित आदर सूचक शब्दों के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जब किसी आदर सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो उसके बगल में हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं, यानी कि अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्प विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे होता है दोस्तों, कुछ होता है, बहुत होता है, ये सभी जो होते हैं अनिश्चयवाचक होते हैं। तो डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासी शब्द का विशेषण क्या होगा? उदासी जो है ये उदास से बना हुआ है, तो हमारा विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों? उदास हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 1968 में जो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसको दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम रोटी नहीं खाता है। तो नहीं खाता है से निगेटिव बात आ रही है, नकारात्मक शब्द की बात हो रही है। तो इस बाकी तीनों में देखिए दोस्तों, किसी में नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया पेपर बना है दोस्तों। इन पेपर जो है दोस्तों दरोगा के पेपर से तो अच्छा ही स्टैंडर्ड रखा गया है इस बार। तो इसकी कटाव की संभावना जो है दरोगा जितनी तो नहीं जाएगी दोस्तों, इस बात से बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन तबला बजा रहा है, इस वाक्य में क्रिया बताइए। इस वाक्य में जो है दोस्तों एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया, पूर्ण अकर्मक क्रिया, चार ऑप्शन दिए हुए दोस्तों। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया जो है दोस्तों इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलाधर जागुड़ी द्वारा रचित अनुभव के आकाश में चांद रचना को वर्ष 1997 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ये जो है पहली पुस्तक जो है दोस्तों, ये अनुभव के आकाश में चांद जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? लीलाधर जागुड़ी के द्वारा लिखी गई है, और इसको 1997 में पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। तो कौन सा पुरस्कार दिया गया था इसको? तो इसको जो है दोस्तों 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्यापक शब्द का लिंग बदलिए। अध्यापक से अध्यापिका होता है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ, इस वाक्य में अवयव कौन सा है? तो इसमें भली भांति जो है दोस्तों ये आपका अवयव हो जाएगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन जो है दोस्तों दिख रहा है भली भांति, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केस का पर्यायवाची क्या होता है? केस का पर्यायवाची तो है दोस्तों कुंतल होता है, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, तो कुंतल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? बुलबुल, सवारी, संतान और पानी। तो दोस्तों जिन लोगों ने स्त्रीलिंग पुल्लिंग वचन पढ़ा होगा दोस्तों, उन्हें पता होगा दोस्तों कि पानी जो है ये पुल्लिंग होता है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण गृह प्रवेश, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। राजकुमार भी नहीं होगा, कलाश्रेष्ठ भी नहीं होगा। तो नीलकमल जो है दोस्तों, नीलकमल जो है दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ देखिए दोस्तों, कल के ही वीडियो में मैंने बताया था अभिकरण के बारे में, कल पूछा था, और आज जो है दोस्तों अपादान के बारे में पूछा है। अलग होने का तात्पर्य जिससे होता है, यानी किसी से अलग होना। तो गंगा जो है हिमालय से निकल रही है, यानी अलग हो रही है, तो ये जो है से
हिमालय से पूछ रहा है, तो ये कौन सा शब्द होगा दोस्तों? अपादान कारक होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से 2009 में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट है दोस्तों। कुंवर नारायण को जो है दोस्तों 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ज्ञान अथवा विद्या में पारंगत होता है तो उसको विद्वान कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 1971, 74, 73 और 72। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। 1972 में जो है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उर्वशी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहावना लिखाई छलिया में निहित प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? तो आवन, आई और ईया, इसको पढ़ के देखिए दोस्तों, लास्ट में आपको दिख रहा होगा। तो इसको जब विच्छेद करेंगे तो आपको पता चलेगा सुहावना में जो है आवना प्रत्यय है, लिखाई में आई प्रत्यय है और छलिया में ईया प्रत्यय है, छल से छलिया। तो इस तरह से सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान से बातें करना का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? तो बहुत ऊंचा होना या बहुत ऊंचा उठना जो है दोस्तों, ये सही होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने हिंदी और जीएस के पूरे सवालों को कर लिया दोस्तों। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लगा है दोस्तों। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथ और रीजनिंग के बारे में आप लोग निश्चिंत रहिएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मैं अलग से मैथ और रीजनिंग का भी आप लोगों को वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही नितांत आवश्यकता है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।